सामने आ रही है जहां पर चीन को बड़ा झटका लगा है। नेपाल में चीन की एक कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये कंपनी नेपाल में 1200 मेगावाट के पन बिजली परियोजना के लिए काम करने वाली थी और अब नेपाल की सरकार अपने पैसों से ये काम करेगी। यानी श्रीलंका में जो कुछ हुआ उससे नेपाल भी अब डर गया है। श्रीलंका में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में नेपाल को आशंका है कि चीन कहीं ऐसा ही खेल नेपाल के साथ भी ना कर दे। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब चीन की नजर अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान की माली हालत पहले से खराब है, इसलिए चीन ने अफगानिस्तान को सपने दिखाने शुरू भी कर दिए और शायद तालिबान की अगुवाई वाली सरकार को मान्यता देना भी चीन के उसी प्लान का हिस्सा है। अब तक तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की सरकार पर चीन खामोश था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे साफ संकेत मिले कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन तालिबान के साथ खड़ा दिखेगा। असल में चीन एक बड़ी साजिश बुन रहा है अफगानिस्तान में। खबर है कि चीन की नजर अफगानिस्तान की जमीन में छुपे खनिजों पर है। ऐसा भंडार जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन हो सकती है, मतलब रुपए में करीब 7.5 लाख करोड़। इतना बड़ा भंडार अफगानिस्तान में ऐसा है जिसे कभी छुआ तक नहीं गया, लेकिन चीन की कंपनियां बहुत जल्दी अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में खनन करती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसके साफ संकेत भी मिलने लगे हैं। करीब 20 साल पहले चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान में कॉपर यानी तांबा जमीन से निकालने का ठेका लिया था। ठेका लेने वाली कंपनी का नाम था मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड, जिसका ठेका लेने के लिए $3 बिलियन मतलब करीब 22,500 करोड़ रुपए इस कंपनी ने अफगानिस्तान की सरकार को दिए थे। लेकिन तांबे का खनन करने के लिए कुछ किया ही नहीं गया था, मतलब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी खनन का काम आगे नहीं बढ़ाया गया। इसकी वजह क्या रही ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कंपनी अब खनन का काम दोबारा शुरू करने वाली है, जिस पर तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की सरकार ने भी मोहर लगाई। माना जा रहा है कि अब चीन की नजर कॉपर पर नहीं बल्कि लिथियम पर है। लिथियम का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा भंडार है, ऐसा भंडार जिसे 21वीं सदी का सोना कहा जाता है। ये लिथियम जिसके भी हाथ लग गया वो मुल्क बैटरी बनाने के उद्योग की बादशाहत हासिल कर लेगा, और बैटरी भी हर तरह की, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर किसी भी तरह की मशीनों को चलाने वाली बैटरी। खबर है कि अफगानिस्तान के मुश्किल हालात का फायदा उठाकर चीन लिथियम का खजाना हथियाना चाहता है। जब से अफगानिस्तान में सत्ता की चाबी तालिबान के हाथ में आई है, वहां की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। तालिबान को जरूरत है कर्ज की, तालिबान को जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, तालिबान को जरूरत है उद्योगों की। चीन उन्हें वो सब कुछ देने के सपने दिखा रहा है जो वो चाहते हैं। हालांकि चीन से मिलने वाली मदद बर्बादी की गारंटी भी है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान चीन का अगला शिकार हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर जंग की तैयारी में जुटे चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने